तो हेलो मैम्स एंड दिस इज़ अरीज़ा, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अब मैं ये पूछ रही हूँ कि इतने सारे जो मेरे पास क्या कहते हैं हॉबीज़ है, इसका करूँ क्या मैं एग्जैक्टली करूँ क्या? क्योंकि मैंने किसी में मास्टरी तो की नहीं है कि मुझे कोई कंपनी आके हायर कर ले कि ओके यू आर गेट गुड एट दिस तो तुम्हें ये दे देती हूँ। नहीं, मैंने किसी में मास्टरी नहीं किया भाई। मेरे को सब आता है, अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, शुरू करते हैं पेंटिंग और ड्राइंग और स्केचिंग से। ठीक है, मुझे आती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉपर स्केच कर सकती हूँ या मैं प्रॉपर पेंटिंग कर सकती हूँ या मुझे किसी एक में मैंने कर रखा है। नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो बनाती हूँ। अगर मुझे लगता है ये मैं बना सकती हूँ और ये अच्छा लग रहा है तो मैं बना लूँगी, चाहे वो स्केच हो चाहे पेंटिंग हो। बट अगर तुम कहोगे ये बना के दिखाओ या ये करके दिखाओ, नहीं, ये नहीं होगा मेरे से। रुको मैं तुमको दिखा दूँ। ये इसमें मैंने रखा है अपने पेंटिंग और ड्राइंग, जो मैंने आज तक नहीं बनाया बट मेरे को अच्छा लगता था। तो मेरे अंदर वो सुपर पावर है जिससे मैंने ये बनाया है। देखो, मैंने ज़िंदगी में कभी भी अर्बन स्केच नहीं किया, बट मैंने ये बनाया बिकॉज ये मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने पता नहीं कैसे बनाया है। आई डोंट नो, मैंने ट्यूटोरियल भी नहीं दिखाया भाई, मैंने सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने बनाया। ठीक, अब ऐसे ही मैंने बनाई है। मैंने ये पेंटिंग बना रखी है, तुम्हें यकीन नहीं होगा। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल भी पता भी नहीं है कि मेरे को कौन सा स्पेसिफिक पेंटिंग आती है, बट मैंने बनाया है और लुक, इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल टू। तो तुम खुद सोचो। अब मैंने स्केचिंग भी कर रखी है, रुको दिखाती हूँ। और मुझे स्केच आता नहीं है, सीरियसली बताओ तो ऐसा कोई है नहीं कि मुझे कोई एक ही स्केच आती है। फिर को दिखाता हूँ, देखो ये सब मैंने बना रखा है भाई। ये देख रहे हो, ये कौन सा आर्ट फॉर्म है भाई? मुझे तो खुद नहीं पता चल रहा ये कौन सा आर्ट फॉर्म है। तुम्हें दिख रहा है? ये देखो कौन सा आर्ट फॉर्म है ये। अभी तो मुझे बोल दो कि ये चीज़ का स्केच बनाने को मुझसे घंटा नहीं बनेगा, पर मैंने ये बना लिया। तो एग्जैक्टली मुझे कोई बताएगा कि इतने सारे का करना क्या है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स भी आता है। ठीक है, और मुझे बास्केटबॉल और चेस खेलना बहुत पसंद है और मैं उसमें प्रोफेशनली खेल सकती हूँ। बट मैं बैडमिंटन भी खेल सकती हूँ, टेबल टेनिस भी खेल सकती हूँ, फुटबॉल भी खेल सकती हूँ। मतलब ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं जो मैं ना खेलूँ, या 2-3 अटैम्प्ट में तो हो ही जाता है। तो मतलब क्या करूँ इतनी सारी चीज़ों का? सीरियसली मतलब क्या मैं सचिन तेंदुलकर भी बन जाऊँ, क्या कहते हैं सोनिया मिर्ज़ा भी बन जाऊँ? ठीक है, और उसी में हुसैन बोल्ट भी बन जाऊँ मैं ही, और विराट कोहली भी मैं ही बन जाऊँ, पेंटर भी मैं ही बन जाऊँ, म्यूजिशियन भी मैं ही बन जाऊँ, क्या? और मेरे पेरेंट्स इतने उच्च लेवल के उनके थॉट्स है नहीं कि वो मुझे कहेंगे कि ठीक है बेटा तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है तुम ये करो। नहीं, इसीलिए तो मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आई स्टिल कांट फिगर आउट कि मैं क्या करूँ एंड क्या वर्थ इट होगा। इतने सारे हॉबीज़ होने का क्या फ़ायदा जब मैं नहीं फिगर आउट कर पा रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगर तुम भी मेरे जैसे हो तो ब्रो, यू आर मी एंड मी इज़ यू, देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, और मेरे पेरेंट्स, उनको उनको है भाई क्या कहता है गवर्नमेंट जॉब का पगलू। वो गवर्नमेंट जॉब पगलू है भाई। उनको उनको अगर गूगल भी आकर के मुझे गूगल कंपनी भी हायर करेगी ना, तो नहीं, तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज ही करना है, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। लाइक भाई ठीक है ना, मॉडर्न हो गया, मॉडर्न सोचो। तो अब मुझे ये क्या हो रहा है कि अब मुझे फील हो रहा है कि ये सारे तो मेरे पास सुपर पावर है। सो यू नो व्हाट, करेंटली मुझे बिल्कुल असुर वाली फीलिंग आ रही है कि तुम्हें वरदान मिला है कि ब्रो यू हैव ऑल द सुपर पावर्स, कि तुम ये सारी चीज़ें, तुम्हें डांस आता है, तुम्हें सिंगिंग आती है, तुम्हें पेंटिंग आती है, स्केचिंग आती है, ड्राइंग आती है, कुकिंग आती है और स्पोर्ट्स भी आता है। बट फिर बाद में उसको भगवान ले लेंगे, क्योंकि आई एम द असुर। और अगर मैंने सही से यूटिलाइज नहीं किया तो भगवान तो मैं हूँ नहीं कि मेरे पास होगा, और ना ही मैं भगवान बन सकती हूँ। तो दैट्स मीन आई एम द असुर, और ये मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मेरे पेरेंट्स ने तो वो एक्सेप्ट कर रखे हैं। उनको लगता है वो एकेडमिक्स के अलावा मुझसे कुछ नहीं होगा। बट इतने सारे ऑप्शन हैं, बट आई रियली डू नॉट हैव एनीबॉडी टू टॉक अबाउट दिस, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। तो अब तुम बताओ कि करना क्या? अगर तुम भी मेरे जैसे हो तो मुझे बताओ भाई कि आई एम नॉट अलोन। ठीक है, इस पर मुझे प्राउड फील करना चाहिए या आई शुड थिंक अबाउट कि मुझे क्या करना है? क्योंकि आई एम लिटरली एट 19 सॉरी 18 एज, 18 हो और फिर सब कहते हैं यूनिवर्सिटी में जाकर के एक्सप्लोर करो। भाई क्या एक्सप्लोर करो? मेरी यूनिवर्सिटी वाले, एक तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी जाओ, तुम्हें अगर गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी हो तो तुम्हें समझ में भी आता है कि भाई इवेंट्स हो रहे हैं, फेस्ट हो रहा है, तुम्हें जो टैलेंट है तुम दिखाओ। नहीं, गवर्नमेंट में नहीं होता ये सब। आओ जाके पढ़ो, पढ़ना है नहीं पढ़ना मत पढ़ो, जाओ। और वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में तो जंगल ही जंगल है, आधे जंगल में थोड़ा सी यूनिवर्सिटी है, तो मैं तो फिर क्या ही बताऊँ। तो मेरी यूनिवर्सिटी वाले तो बिल्कुल भी ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो बेसिकली मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से मैं सिर्फ इतनी बता सकती हूँ कि यू कैन यूज़ दम एज योर वेपन। ठीक है, तो तुम इसे यूज़ करो जब तुम खाली बैठे हो, या
टाइम पास कर रहे हो या तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जो कि कभी नहीं करता है, तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो, बट कभी कभी करना ज़्यादा एडिक्टिव है, क्योंकि दीज रिक्वायर फोकस, और पढ़ने के अलावा हर जगह फोकस लग जाता है। तो सीरियसली तो मैं इसे तब करती हूँ जब मैं यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ, अकेले बैठी हूँ, या मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैं फ़ोन से पागल हो चुकी हूँ, तब आई यूज़ टू डू स्केचिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग एंड दीज पेंटिंग वगैरह। तो तुम इसे यूज़ कर सकते हो एज अ पीसफुल थिंग फॉर योर सेल्फ, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ क्योर्स। तो आई विल सजेस्ट यू, और मैं यही कहूँगी कि मुझे लगता है कि अभी जितना इस सबको एक्सप्लोर कर सकते हो करो, क्योंकि इसके बाद 20s के बाद यू विल फुल ऑफ एकदम वो हो जाएगा, कॉम्पैक्ट सी लाइफ हो जाएगी 9 to 12, एंड यू विल नॉट हैव टाइम टू डू दीज थिंग। तो इट्स बेटर कि आप अभी कर लो ये सब, और मैं इसको एंजॉय कर लो, और बहुत सारी मेमोरीज और बहुत सारी चीज़ें बना के रखो, जैसे मैंने ये सब बनाए हैं, ताकि बाद में व्हेन आई विल बी एट 50 तो मैं ये सब चीज़ें देख के आई विल फील प्राउड, यार भाई क्या जवानी थी मेरी। सो ओके बाय, आई होप यू गाइज लाइक इट। और अगर तुम्हें ऐसे रिलेटेबल और फन वीडियोस को देखना है, और अगर मेरी डांसिंग को बाकी स्किल्स को भी देखना है, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।